तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में 100% आपका सिलेबस तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में 100% आपका सिलेबस होना चाहिए। उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिख के उसके जो भी सब टॉपिक हैं वो लिख दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हर्षवर्धन टॉपिक दिया गया है, आप पुष्यभूति वंश से संबंधित थे ये। इसमें ये नहीं कहा गया कि आप पुष्यभूति वंश या वकटक वंश जो है उसको बताइए, इन्होंने कहा है डायरेक्ट हम हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सबसे अच्छी बात है। और सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पूरा सिलेबस निकलवा के अपने लाइब्रेरी के सीट में लगा लो, ठीक है। अब देखिए, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कितने की है, और ये आप देख सकते हो मेरे 70 नंबर आए थे वैसे विदाउट उसके, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 73 हो गए थे। मेरी 97.38% है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इस वजह से दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लगाना है। ये सेट लगाने कहाँ से हैं, तो ये आपकी इनकी यूथ वालों की आती है, ये मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा सभी आपको मेरे चैनल गाइडेंस विद गोलू पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको डेली एक सेट लगाना है, उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से लगा सकते हो। देखिए, अगर आपकी पहले से मैथ अच्छी है, इसमें डीआई का मतलब होता है मैथ के कुछ 5-6 चैप्टर हैं, अगर वो आपके अच्छे हैं तो डीआई आप ऑटोमेटिकली हल कर लोगे। डीआई 2 तरीके से लगाना, पहला इसका एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, और यहाँ से आप जो टेक्स्ट बुक है उसके पीवाईक्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दी गई होगी डीआई, वहाँ से लगा सकते हो। नंबर एक बात ये उनके लिए हो गई जिन्हें डीआई से डर नहीं लगता है, लेकिन देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस छोड़ सकते हो। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको डीआई आती ही नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको पहला नंबर ये रहेगा कि ये रीजनिंग रनवे पे एक वीडियो पड़ी हुई है संपूर्ण डीआई पे, ये आप देख सकते हो 10 घंटे की, पूरा बेसिक से बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। अगर वो नहीं समझ में आती है तो आप आदित्य रंजन सर का देख सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं जैसे दीपक भाटी सर से या अन्य किसी टीचर से पढ़ते हैं तो डीआई लिखिए, फिर उनका नाम लिख दीजिए, जो वीडियो आ जाए उसको एक बार पूरा देख लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए हो कोई मैटर नहीं करता है। वो करने के बाद में आपको क्या करना है कि चूंकि आपकी डीआई अच्छी नहीं है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या, ज्ञानेंद्र सर ने ये 12 घंटे में जितने भी अभी तक पेट के पीवाईक्यू आए हैं सारे सॉल्व कराए हुए हैं। तो नंबर एक बात आपको ये कर लेनी है, जो कमज़ोर छात्र हैं जिनकी डीआई में अच्छी पकड़ नहीं है उनको फर्स्ट टाइम पे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और जैसे ही ये चीज़ें हो जाएं फिर ये आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो लगाना ही लगाना है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनके बिल्कुल भी डीआई नहीं आती है, आपको पहले ये वीडियो कंप्लीट करनी है, फिर ज्ञानेंद्र सर वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद में आपको डेली एक यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। आपके 20/20 की तैयारी हो गई है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन आती है हिंदी की, और उसमें क्या होता है 10 नंबर के गद्यांश आते हैं, 5-5 नंबर के 2 गद्यांश होते हैं, और 5 नंबर की आपकी हिंदी आती है। अब देखिए, हिंदी में अगर आप केवल देखेंगे लगभग 30 चैप्टर हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपके 30 चैप्टर नहीं है, यहाँ पे आपके दिए गए हैं गिने चुने चैप्टर, जैसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लेकर शब्द, लिंग, और ये OWS, मुहावरे और शुद्धियाँ, और लेखक और रचनाएं। अब लेखक रचनाएं ये नहीं है कि आप साहित्य यूपीएसआई वाला पढ़ने बैठ जाएं, नहीं, जितनी आदित्य में पीछे दी गई हैं केवल वो आप कर सकते हो, नहीं तो आपके पास में राजपाल यूनिवर्सल है उसमें जो दी गई हैं उसको ही कर लेना, मोर देन इनफ है। चूंकि हम लोगों के पास में समय अभी ज़्यादा है तो आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से सिलेबस आपके पास में है, यहाँ से आपने सिलेबस देखा और यहाँ पे गए राजपाल पे, वही सेम चैप्टर पढ़ लिया, जैसे संधि यहाँ पे है तो संधि यहाँ पे पढ़ ली। अब देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, नो डाउट आपके पास में समय है, आप पूरी हिंदी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप केवल पेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं है अभी एग्ज़ाम में, तो आप केवल ये टॉपिक ही पढ़ के जाना। और आपने एक चीज़ गौर करी होगी, इसमें 90% आपका वोकैब ही है, ग्रामर उतनी नहीं है। वोकैब के लिए हम आपको एक बेस्ट सीरीज सजेस्ट करते हैं, वो है विहंगावलोकन। ये आरो के लिए है, लेकिन आप परेशान ना होना। जैसे विलोम शब्द है तो विलोम शब्द का विहंगावलोकन देख लो जाके, एक बार विहंगावलोकन देख लोगे तब जब दोबारा ये वाली राजपाल पढ़ोगे जाके तो शब्दों को रटोगे नहीं, आप समझ पाओगे कि क्यों किसी चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे आपका जो कामदेव होता है उसका पर्यायवाची होता है एक मनोज, मनोज का मतलब होता है मन में ओज उत्पन्न करने वाला, मनोज। ये सब चीज़ें आप कैसे सीखोगे, जब आप अमरनाथ सर की ये वाली क्लास देखोगे जाके। तो आप समझ गए, क्या आप समझे कि हमें यहाँ पे वोकैब वाले सारे टॉपिक अमरनाथ सर से पढ़ लेने हैं, उसके बाद राजपाल यूनिवर्सल को रट लेना है, जो भी ये टॉपिक दिए है। 5 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। अब गद्यांश पे चलते हैं हम लोग। गद्यांश पे अमरनाथ सर की ये 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, आपको 3 केवल देखनी है। उसका रीज़न मैं बता दूं,
आपको गद्यांश सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे गद्यांश अगर 10 आएंगे तो 10 में लगभग 3 में आपकी वोकैब ही होगी, जिसमें किसी में पर्यायवाची, किसी में विलोम शब्द और शीर्षक क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसको हल्के में ना लेना, क्योंकि कई बार गद्यांश काफ़ी जटिल बना दिए जाते हैं, जहाँ पे आपको शीर्षक पूछा जाता है या क्या टोन रहती है और आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये रीजनिंग रनवे पे पड़ी है, ये वाली देख लें। बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, हमने आपको 4 ही बताई हैं और 10 नंबर का सवाल है, तो आप यहाँ से इतना तो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से गद्यांश कैसे सोल्व किया जाता है उसकी ट्रिक जाननी है। बहुत सारे लोग पहले डायरेक्ट आंसर देने लगते हैं, वो गद्यांश पढ़ते ही नहीं है। और मैं सही बताऊं, मेरे करने का तरीका, मैं पहले इत्मीदान से गद्यांश पढ़ता हूं, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाते हैं, मुझे दोबारा गद्यांश देखना ही नहीं पड़ता है। चूंकि आप ऐसा समझो, वहाँ पे 5 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन को आप लगभग 20-30 सेकेंड दोगे तो लगभग आपको 1.5 से 2 मिनट में गद्यांश पढ़ना चाहिए। और हम लोगों को लगता है कि गद्यांश बिना पढ़े ही दे सकते हैं, तो कई बार आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ से देख लेना है कि कैसे कैसे हमने गद्यांश सॉल्व करना है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अभी मैंने देखा तो कहीं भी मुझे PYQ केवल गद्यांश के नहीं मिले हैं, कि जैसे गद्यांश एक जगह, जैसे यहाँ पे DI हमने बताई थी, DI वहाँ पे है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगर 20 गद्यांश की एक PDF मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली एक गद्यांश सॉल्व करते रहना। तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं उपलब्ध नहीं है। मैं क्या करूँगा, घटना चक्र या जो भी हैं सारी बुक्स को मिला के आपके लगभग 20 से 25 गद्यांश तैयार कर दूंगा, एक PDF दे दूंगा। उसके लिए आपको करना ये होगा, 100 कमेंट करना कि भैया आप गद्यांश ले आओ। तो मैं क्या करूंगा, 10 गद्यांश आपके PYQ लाऊंगा और 10 गद्यांश में AI जनरेटेड लाऊंगा। जो अभी आपने देखा CGL में बहुत सारे ऐसे गद्यांश थे जो AI से पूछे गए थे, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो मैं वो ला सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको 100 कमेंट्स करने होंगे प्यारे प्यारे कि भैया जल्दी से जल्दी गद्यांश लेके आओ। ठीक है, करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस के लिए जो भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनके टॉपिक बाद नोट्स बना लो। कहाँ से? यूट्यूब से। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे भारत के पड़ोसी देश डालो, अब जो भी वीडियो आ गई है अच्छी, उसके नोट्स आप बना सकते हो। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। जब कोई चीज़ टॉपिक वाइज होती है तो वो काफ़ी डिटेल में जाती है। जैसे अगर यही मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12-13 घंटा की अगर कोई चीज़ होगी वीडियो तो वो बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मेरा यही सजेशन है कि आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए यूट्यूब से। लेकिन आपको लगता है कि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ना चाहता हूँ, तो बता दूँ कहाँ से पढ़ें। तो स्टैटिक जीके वाली बुक होगी आपके पास, नवीन सर वाली, ये वाली बुक से आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, इसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास में लूसेंट है तो लूसेंट्स में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन 2-4 टॉपिक लूसेंट में नहीं है। नंबर 1 मेरा सजेशन रहेगा टॉपिक वाइज। बाकी अगर आपके आलसी हो, आपको लगता है मैं सारे टॉपिक नहीं सर्च कर सकता हूं, तो अंकित चौधरी सर की ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें सारे टॉपिक उन्होंने कराए हुए हैं। और चाहो तो इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में पर्याप्त समय है। ठीक, देखो अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपने देखे होंगे 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपके पैसेज के होते हैं और जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो वोकैब के होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके वोकैब के ही आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिख रखा है कि अंग्रेजी व्याकरण, तो हो सकता है कि ग्रामर के क्वेश्चन आ जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 3 वीडियोस दे रखी हैं, और पैसेज जो आता है इंग्लिश का वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं आता है कि घुमा के पूछा जाए। मोस्टली चीज़ें जो आती हैं वो पैसेज में, वो आप डिट्टो जो पैसेज में होता है उसी से निकाल सकते हो। आपको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे आपको पैसेज हल करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है पिछली बार के पेड के लिए, तो आप मेरे चैनल पे है वो देख सकते हो। बाकी आप हिमांशी मैम और सोलंकी सर जो प्रशांत सोलंकी सर, इनकी आप देख सकते हो। ये तीनों वीडियोस देख लेना, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है। और आपके जो पैसेज सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है वो बता देना। बाकी पैसेज जैसे मैंने पिछली में बताया था कि हिंदी पैसेज के लिए आप अगर 100 कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो एक पूरी PDF बना के दे दूंगा आपको 20 पैसेज की। वैसे ही मैं इंग्लिश के लिए भी आपको दे दूंगा, बशर्ते आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। अगर जैसे ही 100 कमेंट होते हैं इंग्लिश के पैसेज के लिए, हम वो भी बना के दे देंगे। और वोकैब के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। मैं वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए इतना बड़ी बुक पढ़ना मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इरेलेवेंट सी चीज़ है। तो आप ये वाली कर सकते हो। इसमें जो भी वोकैब दी जाए सारी आपको नोट कर लेनी है और डेली उन्हीं का रिवीजन करना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके उसी से आ जाएंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हो। और आपके पास ज़्यादा समय बच जाए तो ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं निर्मला बेंसल मेम के, ये आप कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास में पर्याप्त समय हो तब, क्योंकि ग्रामर से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं हैं।
मैथ और रीजनिंग की 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग मैथ आपकी बहुत ही बेसिक आती है, जैसे पूर्ण संख्याएं, दशमलव, प्रतिशत और साधारण संख्याएं, वर्गमूल, घात और औसत, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी आती हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है, ज्ञानेंद्र सर ने ये पढ़ाई हुई है कंप्लीट अर्थमेटिक और यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही पढ़ाया है। 6-7 घंटे की है, आराम से देख के अपने नोट्स बना लेना, जो भी चीज़ें लगती हैं आपको कि मैं ये चीज़ भूल सकता हूँ उसके नोट्स बना लेना। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। और एक चीज़ बताएं, अगर जैसे मान लो प्रतिशत है, अब प्रतिशत आपको यूट्यूब पे डालना है टॉपिक वाइज कि मुझे प्रतिशत पढ़ना है, वहाँ से नोट्स बना लेना। मैथ और रीजनिंग में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट, कि आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है कि क्रम और रैंकिंग, तो क्रम, इसको ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं, तो इसको आपको डाल देना है यूट्यूब पे। जो वीडियो आए उसको देख लेना, किसी भी एग्जाम के लिए हो, डजंट मैटर, आप उसको देख लेना, जो पॉइंट्स लगते हैं वो नोट कर लेना। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। और बाकी देखिए, मैराथन से भी आप कवर कर सकते हो, बिल्कुल कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये वाली मैराथन देख सकते हो मैथ के लिए, और ये वाली मैराथन देख सकते हो रीजनिंग के लिए। कितनी भी पुरानी मैराथन हो, आपको इस पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर तीसरे दिन नहीं बदलते हैं। कुछ क्वेश्चंस नए आएंगे, वो क्वेश्चंस आपके जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब वहाँ से कवर हो जाएंगे। और मैथ रीजनिंग को अलग से बहुत ज़्यादा समय देने की कोई ही आवश्यकता नहीं है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे और जब आप मॉक लगाओगे तो वहीं से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, अब हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस आपका 2 प्रकार से लिखा हुआ है। पहले में क्या है कि आपको हिस्ट्री के जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मैंने अब वीडियो के शुरुआत में बताया था, और दूसरे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिए गए हैं। 2 चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, नवीन सर की ये वीडियो पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हो, 2022 में इन्होंने करवाई हुई थी। मेरा नाम मोया, कितने दिन से जोमेटो में काम कर रहा हूँ? लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल होगा। महीने में कितना 1000? ये वीडियो पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हो, 2022 में इन्होंने करवाई हुई थी। इसमें 8 वीडियो हैं टोटल। आपको वीडियो लगा लेनी है, और आपके पास में ये वाली लूसेंट होनी चाहिए। ये मैंने देखो टॉपिक हाईलाइट किए हुए हैं अपने उसमें लूसेंट में। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस निकलवाना है, और लूसेंट उठा के जो भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं सारे अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेने। अब आपने सिंधु घाटी सप्ताह यहाँ पे देखा, लूसेंट में ओपन कर लिया। अब नवीन सर की वीडियो में जाना है, सिंधु घाटी सप्ताह वाली। अब सिंधु घाटी सप्ताह जब वो पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि लूसेंट में कुछ पॉइंट नहीं है, वो सारे पॉइंट्स आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। वैसे कवर आपकी लूसेंट से ही हो जाएगी, बट हम लोगों के पास में टाइम है तो हम लोग वीडियो के थ्रू भी कवर कर सकते हो। बाकी नवीन सर की एक मैराथन पड़ी है 2023 में, आप डालना नवीन सर यूपी पेट थ्योरी, तो वो आ जाएगी मैराथन। बाकी मैराथन की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 जब आप वीडियो देख लोगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट से ही आ जाते हैं, और मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों को बोरिंग भी लगता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लेना। अब देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाती है आपकी, और प्रारंभ बैच 2023 में गार्गी मैम ने आपके पढ़ाए हुए हैं लगभग 25 क्लास, और 25 क्लास की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-35 ऐसे ही मिनट की ड्यूरेशन है, तो आप ये आराम से देख सकते हो। और उसके देखिए, पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी लूसेंट से, लेकिन पॉलिटी के लूसेंट में जो यूपी पेड में उसमें बहुत अधिक टॉपिक दिए नहीं गए हैं। तो आप लूसेंट अगर पूरी पढ़ने बैठो, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है, आप सारे सब्जेक्ट पूरे पूरे भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास में समय है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी, जैसे मैं ये वीडियो जरूरी तो है नहीं आप पहले देख रहे हो, पता चले बहुत बाद में देख रहे हो, तो आप केवल टॉपिक स्पेसिफिक ही पढ़ के जा सकते हो, 100% आपके क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो आपको ये वाली वीडियो फॉलो कर लेनी है, और अगर करना चाहो तो मोदी जीएस स्टडी है, इन पे पड़ी हुई है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नोट्स बनाने की आपको कोई नीड है नहीं, लूसेंट वाली बुक खोल के रख लेना, जो पॉइंट्स लगे वहाँ पे ऐड कर लेना, और मेरे बने बनाए हुए नोट्स मैं आपको दे दूंगा पॉलिटी के, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए भी प्रारंभ बैच पड़ा हुआ है अंकित सर का, आराम से देख सकते हो, लगभग 10 वीडियोज हैं इसमें। अगर एक दिन में एक भी खत्म करोगे तब भी आपकी आराम से खत्म हो जाएंगी सारी वीडियोस। और यहाँ से करने के बाद में यहाँ लूसेंट में ऐड करना। देखिए, लूसेंट आपकी, मैं अगर एक शब्द में कहूँ जीएस के लिए, तो लूसेंट आप बिल्कुल जा सकते हो। किसी भी टीचर की कोई भी नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, किसी की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग लूसेंट से ही कॉपी करके उसमें लिखते हैं। तो वही चीज़ के लिए पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लूसेंट पढ़ सकते हो। अगर लूसेंट पढ़ते समय आपको बोरिंग लगती है, उसीलिए मैं ये वीडियोज़ बताता हूँ। इसमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे वो टॉपिक खोलो। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ ज़्यादा बातें बताई गई हैं, तो उनको वहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, पर्ची बना के चिपका देना है, जैसे भी कर सकते हो ऐसे करना है आपको, ठीक है।
अब इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है कि ये वाली पहली बात तो क्लास फॉलो करनी है अंकित सर की। अब उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्योंकि जो ये है ये मुझे लूसेंट में उतने अच्छे से मिले नहीं हैं जो इतने टॉपिक दिए गए हैं, और ये टॉपिक किसी ने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाए हैं। चूँकि अंकित सर ने पढ़ाए हुए हैं तो मैंने आपको ये वाली सीरीज सजेस्ट कर दी है 3 चीज़ के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने करी, पॉलिटी के लिए करी और इकोनॉमिक्स के लिए की। आप तीनों के लिए ये फॉलो कर सकते हो, और इसमें लगभग 18 वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। देखिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अंकित सर की नो डाउट बहुत अच्छी है, आप उनसे पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है इनसे पढ़ते हुए आपको बोरिंग फील नहीं होगा। अब नोट्स आप उन सभी चीज़ों के बना सकते हो जो आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, उन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना। जरूरी नहीं है सबके अलग अलग बनाना, एक कॉपी मोटी ले लेना, उसी में बना लेना कि इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें ज्योग्राफी है, क्योंकि बहुत मोटे मोटे तो नोट्स होंगे नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट ये करूँगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, अब ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, वीडियोस मिल जाती हैं, देख लेनी है। देखिए पहले प्राथमिकता बुक्स और वीडियोस को देना, उसके बाद में सेम टॉपिक को आपको चैट जीपीटी पे सर्च करना है, और जो पॉइंट्स आपको लगता है कि वीडियो और यूट्यूब में छूट गए हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। और चैट जीपीटी से ज़्यादा आप जेमिनी पे सर्च करिए कैसे पढ़ना है एआई से, ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पे देख लेना इस वीडियो के बाद में। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, 76,000 करीब इस पर व्यूज़ आ गए हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एआई कई बार चीज़ें गलत बता देता है, तो पहली प्राथमिकता बुक्स है, फिर उसके बाद में वहाँ जाना है। अब बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहते हो, अंकित सर वाली सारी वीडियोस देख लेना, आराम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। साइंस के लिए अगेन आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो, और क्या करना है ये वाली वीडियो लगा लेनी है और लूसेंट खोल के रख लेना है। जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इन वीडियोज़ में बताए गए हैं, बुक में नहीं है, उनको ऐड कर लेना है। मैं केवल लूसेंट आपको बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कई सारे लोगों को बुक्स पढ़ते समय उतना अच्छा फील नहीं होता है, बोरिंग फील करते हैं, क्योंकि वीडियो की आदत पड़ी हुई है। इस वजह से मैं वीडियो बताता हूँ, और आप वीडियो और बुक्स दोनों को सप्लीमेंट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और ये वाली वीडियो देखना ना भूलना, 3.5 घंटे की है, बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि जितने भी PYQ आपके आए हैं UPSSC पेट के, वो सारे कवर किए हुए हैं, और ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको 1% भी बोरिंग फील नहीं होगा। देखिए करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल है यूपी पेट में, क्योंकि आपके 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर की अगर कोई चीज़ आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। बट हम लोग क्या करते हैं कि ये सोच हम लोगों ने बना रखी है कि जो करंट अफेयर है वो तो लास्ट में पढ़नी होती है, पहले कौन पढ़नी होती है। देखिए जो UPSSC बोर्ड है, इसकी एक अच्छी खास आदत है कि ये उल जुलूल क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं पूछता है, जैसे आपके SSC में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पहली बात तो प्राथमिकता रहती है 6 मंथ्स की, कि 6 मंथ्स का करके जाओ, और लास्ट 1 ईयर का आप कर सकते हो स्पोर्ट्स का और अवार्ड्स का, ये दोनों करके जा सकते हो। अगर इतना कर लोगे तो 100% आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब 10 क्वेश्चंस में आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे यूपी करंट अफेयर के, और बाकी आपके ओवरऑल करंट अफेयर के आएंगे। जनवरी से सितंबर अभी आपको कंप्लीट करना है। पढ़ना कैसे है, आपको डेली करंट अफेयर लेनी है और मंथली भी लेनी है। और ये कैसे करोगे मैं अभी बता रहा हूँ। डेली करंट अफेयर आपको लेनी है कल्याणी मैम से, केवल 15-20 मिनट की इनकी क्लास होती है, आपको 1.5x पे देख लेना है क्लास को, नोट नहीं करनी है, केवल आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद में मंथली करंट अफेयर आप कर सकते हो स्पीडी से। और एक चीज़ याद रखना, ये जो फोटो लगी है यही स्पीडी की खरीदना। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता दूं, जो फेक आती हैं, जुलाई का मंथ खत्म नहीं हो पाता है, उनकी करंट अफेयर बन जाती है। करंट अफेयर पहले की कैसे बन जाएगी जब मंथ ही खत्म नहीं हुआ। तो पहली बात तो आप ये वाली लेना। अब देखो कैसे पढ़ना है, आपने स्पीडी खोल के रख ली, जुलाई मंथ को खोल के रख लो, उसके बाद में यूट्यूब पे सर्च करो जुलाई मंथ्स करंट अफेयर। पहली बात तो आप आदर्श सर को जानते होंगे, RW वाले, इनसे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, रिलेट भी करवा देते हैं। और स्पीडी की भी जो स्पीडी ये चैनल है ऑफिशियल, स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल, इस चैनल पे इन्होंने जो ये यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उनको सेम यहाँ पे कराया हुआ है। ये वाली वीडियो चला के रख लो, यहाँ पे कॉपी खोल के रख लो, जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, जो पढ़ने हैं वो पढ़ते रहो, इससे आपकी कनेक्टिविटी दूनी होती है। और उसके बाद में आपको इसको मल्टीपल टाइम रटना है बस। और यूपी करंट अफेयर के लिए केवल एक नाम, विकास कुमार करंट अफेयर्स, टेलीग्राम पे सर्च करना, आ जाएंगी। जितना वो डाटा देते हैं बना के देख लेना। अगर यूपी करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाएंगे। और